अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हसन सलीम और आप देख रहे हैं इन्फोयो। इंसान की ज़िंदगी के लिए अल्लाह ताला ने 4 आलमों का तयन फरमाया है, यानी आलम अरवाह, आलम दुनिया, आलम बरज़ख और आलम आखरत। हयात ज़िंदगी इन्हीं 4 आलमों पर मुश्तमिल है और हर इंसान को इन 4 आलमों से गुज़रना पड़ता है। हम लोग आलम अरवाह से आए हैं, आलम दुनिया में रह रहे हैं, मरने के बाद आलम बरज़ख में चले जाएंगे और आलम आखरत में क़यामत के दिन फिर से इकट्ठे किए जाएंगे। इससे पहले की एक वीडियो में हम आलम बरज़ख के बारे में डिटेल में बात कर चुके हैं कि आलम बरज़ख के अंदर ज़िंदगी कैसी होती है और लोग वहां पर कैसे रहते हैं, जिसे आप नीचे मौजूद लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। आलम अरवाह क्या है, रूहें वहाँ पर कैसे रहती हैं और वो कौन सा वादा है जो कि रूहों से वहाँ पर लिया गया था। आज की इस वीडियो में हम आलम अरवाह के बारे में तफसीलन बात करेंगे। अल्लाह ताला ने पहल जब हमें पैदा फरमाया तो अरवाह की शक्ल में पैदा फरमाया और जिस आलम में हमें रखा गया वो आलम अरवाह था। आलम अरवाह को आलम अरवाह इसलिए कहा जाता है कि वहाँ पर सिर्फ रूहें रहती हैं और वहाँ पर जिस्म नहीं होता। ये आलम बाला है और क्योंकि रूहें पाक और नूरानी होती हैं इसलिए इसे आलम नूर भी कहा जाता है। इस्लामी रिवायात के मुताले से हमें ये बात पता चलती है कि इस दुनिया में भेजे जाने से पहले हम सभी एक और आलम में भी रह कर आ चुके हैं जिसे आलम अरवाह कहते हैं, यानी रूह को इंसान के पैदा होने से पहले ही पैदा करके आलम अरवाह में रखा गया है। हज़रत अमर बिन अबसा से रिवायत है कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि अल्लाह ताला ने रूहों को इंसानों के पैदा होने से 2000 साल पहले पैदा कर दिया था। कायनात में जब अल्लाह और इसके फ़रिश्तों के सिवा कोई दूसरी मखलूक नहीं थी, तब अल्लाह ताला ने यह इरादा फरमाया कि एक ऐसी मखलूक पैदा की जाए जो मेरी इबादत करे और मुझे रब तस्लीम करे। चनाचे अल्लाह ताला ने अपने नूर से आलम अरवाह को पैदा किया और फिर अपने ख़ास नूर से तमाम रूहों को पैदा फरमाया। रूहें अल्लाह ताला के नूर से जुदा होकर बिल्कुल साकित और बेजान हो गईं। तब अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत की निगाह से इन सब पर शफ़क़त फरमाई और फरमाया, अलस्तु बि रब्बिकुम, यानी क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। ये नूरानी अल्फाज सुनकर तमाम रूहों ने कहा, कालू बला, यानी जी हाँ आप ही हैं। इसी फितरत और अहद के साथ इंसान इस दुनिया में आता है, मगर दुनिया में आने के बाद माहौल इसको अपने सांचे में डाल देता है। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो वो फितरत इस्लाम यानी दीन हक लेकर पैदा होता है, मगर बाद में इसके माँ बाप इसको अपना दीन सिखा देते हैं। इसी बात का जिक्र कुरान मजीद में कुछ इस तरह से हुआ है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और इनकी औलाद को पैदा फरमा लिया तो इनसे यह इकरार करवा लिया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। वो कहने लगे, क्यों नहीं, हम गवाह हैं। यह इकरार इसलिए करवाया गया ताकि क़यामत के दिन तुम ये ना कह सको कि हमें तो इसकी खबर ही नहीं थी। इसके बाद अल्लाह ताला ने यह ऐलान किया कि अगर तुम में से कोई दुनिया और दुनियावी हैसियत चाहेगा तो मैं इसे वो अता करूँगा। अगर तुम में से कोई जन्नत चाहता है तो मैं इसे वो भी दूंगा, और अगर तुम में से कोई मेरी ज़ात यानी मेरी पहचान चाहता है तो मैं उसे वो भी अता करूँगा। तमाम रूहों को बनाने के बाद अल्लाह ताला ने इनका सारा रिकॉर्ड लोहे महफूज में रख कर अपने पास सेव कर लिया। तमाम इंसानों की रूहें आलम अरवाह में रहकर इंतज़ार करती हैं और फिर रूहें वहाँ से बतदरीज दूसरे आलम यानी आलम दुनिया में भेज दी जाती हैं। दुनिया में आने के बाद चूँकि हमारी सोच और अक्ल महदूद है, इसलिए हमें आलम अरवाह की ज़िंदगी याद नहीं, लिहाजा हम अपना किया हुआ अहद अब भूल चुके हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने अंबिया इकराम भेजने का सिलसिला जारी किया ताकि वो हमें बार बार अपना किया हुआ अहद याद दिलवा सकें और सही रास्ता बता सकें। अगर हम रूहों के बारे में बात करें कि रूह क्या है तो इसका जवाब हमें कुछ इस तरह से मिलता है कि रूह अल्लाह ताला का एक राज है और इसका पूरा इल्म सिर्फ़ अल्लाह ताला के पास मौजूद है। जब एक बार कुछ यहूदियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूह के बारे में सवाल किया कि रूह क्या है, तो इस वक्त अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई,
یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، تو آپ فرما دیجئے کہ روح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، میرے رب کا امر ہے، اور تم کو اس کے بارے میں تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ دنیا میں بھیجے جانے کے بعد روح کی جتنی زندگی متعین کر دی گئی، اس سے ایک لمحہ بھی روح یہاں پر زیادہ نہیں گزار سکتی۔ عالم دنیا حیات انسانی کی دوسری منزل ہے، یہی عالم دارالعمل ہے، اور یہیں پر کیے جانے والے اعمال کا انحصار اس چیز پر ہے کہ ہم لوگ آگے کون سے عالم میں بھیجے جائیں گے۔ یعنی عالم ارواح روحوں کا ویٹنگ روم ہے، جہاں پر وہ دنیا میں آنے کا انتظار کرتی ہیں۔ اس کے بعد دنیا میں اپنی عمر گزارنے کے بعد یہ روحیں عالم برزخ کی طرف چلی جاتی ہیں، وہ بھی ایک طرح کا ایک ویٹنگ روم ہی ہے، جہاں پر یہ تمام روحیں قیامت کے دن تک کا انتظار کرتی ہیں۔ قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد جہنم کے لوگ اللہ تعالیٰ سے یہ فریاد کریں گے کہ اے اللہ، تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا اور 2 مرتبہ زندہ کیا، تو کیا اس سے آگے کوئی اور بھی مرحلہ موجود ہے؟ مگر آخرت آخری مرحلہ ہے، اور وہاں پر لوگ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی گزاریں گے۔ اس آیت مبارکہ میں موجود 2 موتوں کا ذکر ہے، جن میں سے ایک تو عالم ارواح میں عہد لینے کے بعد کی ہے، اور دوسری دنیا میں اپنی مادی زندگی گزارنے کے بعد کی موت ہے۔ عالم دنیا میں جو روح کو لباس دیا گیا ہے وہ مادی جسم کی شکل میں ہوتا ہے، یہی جسم روح کا پنجرہ ہے، اسی روح سے ہی آپ کی زندگی ہے، آپ کی خوشیاں ہیں، آپ کا سکون ہے۔ یہی روح روز ازل اپنے رب سے ملی تھی، اور اسی روح نے اپنے رب کی آواز سنی تھی اور اپنے رب کو دیکھا تھا۔ اسی روح نے عہد کے جواب میں کالو بلا کہا تھا، اور یہی روح آپ کے مرنے کے بعد دوبارہ اپنے اگلے عالم میں بھیج دی جائے گی، اور وہاں پر ایک بار پھر آپ سے ملے گی۔ وہ انسان جو ہے اس کی زندگی یہ 30 35 40 50 60 70 80 برس نہیں ہے، اس کی زندگی بہت طویل ہے، بہت طویل ہے۔ ہماری پہلی تخلیق ہوئی تھی عالم ارواح میں، الارواح جنود مجندہ، لشکروں کے لشکر تھے۔ آدم سے لے کر آخری انسان جو دنیا میں پیدا ہوگا قیامت تک، سب کی ارواح عالم ارواح میں پیدا کر دی گئی۔ وہاں عہد لیا گیا، الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، مالک نہیں ہوں؟ ہم سب نے عہد کیا تھا، کیوں نہیں؟ شہید نا، ہم گواہ۔ اور یہی ہے وہ مقام جس کے بارے میں حضور نے سے جب پوچھا گیا کہ متى وجبت لک النبوۃ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کو نبوت کب ملی؟ تو آپ نے فرمایا والآدم بین الماء والطین، ابھی آدم کا حیولہ جو ہے ابھی گارا گوندھ ہی رہا تھا، پانی اور گارے کے درمیان ہی تھے آدم، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا۔